हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए, आज हम बात करेंगे प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र में कक्षा 6 का गणित का पेपर। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए 20 क्वेश्चन है। अपना पहला प्रश्न रहेगा कि 8 3 4 7 के लिए संख्या का नाम लिखिए। नाम क्या होगा? तो देखो, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 8347 पढ़ेंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नंबर 2 क्वेश्चन है कि 9508 को हमें संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो हजार के स्थान पे हमें लिखना है 9, फिर सैकड़ा के स्थान पे 5 लिखना है और आगे 8, तो 9508 ये इसको हम लिख देंगे। अगला अपना नंबर 3 क्वेश्चन है कि 7286 और 7682 की तुलना करने के लिए हमें छोटा, बड़ा या बराबर का निशान का उपयोग करना है। तो देखिए, इन दोनों में से कौन सी संख्या अपनी बड़ी है? 7682 बड़ी है, तो इसके लिए हमें ये वाला निशान है वो काम में लेना पड़ेगा, यानी ब ऑप्शन अपना सही होगा। नंबर 4 क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प संख्याओं के अवरोही क्रम में है? तो देखो, अवरोही क्रम का क्या मतलब होता है कि बड़ी संख्या सबसे पहले, और आरोही में क्या करते हैं, छोटी संख्या को सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बड़ी संख्या सबसे पहले की, तो यहाँ पे देखो 8963 सबसे बड़ी संख्या है, और इस तरफ देखिए फिर 936 है, फिर 693 है, फिर 398 है, यानी ए वाला ऑप्शन अपना सही रहेगा। नंबर 5 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प इस संख्या को संख्यांकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में व्यक्त करता है? तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति होती है उसके अंदर हमें इस तरफ से, इकाई की तरफ से 3-3 अंकों पे कोमा लगानी पड़ती है, तो अपना ए वाला ऑप्शन इसमें सही रहेगा। नंबर 6 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ये संख्या है को इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार लिखा हुआ दर्शाया गया है। अब देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है, अभी हमने बात करी थी कि इसको इधर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3-3 अंकों पे तो कोमा लगाएंगे, तो यहाँ पर हमें 148,040 इस तरह से इसको पढ़ेंगे, तो ये इसका स ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला नहीं है, स ऑप्शन सही है। नंबर 7 क्वेश्चन है कि ये जो अंक हैं 7, 8, 0, 9, 6 और 1, इनको दोहराए बिना इन सब का प्रयोग करते हुए हमें 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? देखिए, इकाई की तरफ से हमें बड़े अंकों को लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे इकाई की तरफ देखिए, सबसे बड़ा अंक 9 है, तो ये 9 इसमें लिखा हुआ है, फिर 8, फिर 7, 6, 0 और 1। फिर आप कहोगे कि 0 तो क्या है, 1 से छोटा है, तो 0 को इस तरफ लिखना चाहिए, तो इस हिसाब से अपना वे वाला ऑप्शन। लेकिन ध्यान से देखना, अगर ये संख्या लिखते हो तो यहाँ पे 0 का औचित्य ही खत्म हो जाता है, अपनी संख्या 5 अंकों की ही बन जाती है। इसलिए 0 को क्या करते हैं, हम किसी एक संख्या के बाद में लगाते हैं, तब वो अपनी सबसे छोटी संख्या बनती है। नंबर 8 क्वेश्चन है 9, 0, 1, 7 और 6 और 2 अंकों को प्रयोग करते हुए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें बनानी है, अंकों को दोहराना नहीं है। तो देखो, सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यहाँ इकाई की तरफ सबसे बड़ा लिखा था, यहाँ इकाई की तरफ सबसे छोटा अंक लिखेंगे। तो इकाई की तरफ सबसे छोटा अंक 0, 1, 2, 6, 7 और 9 इस तरह से है, तो ब वाला ऑप्शन अपना सही रहेगा। नंबर 9 क्वेश्चन है कि संजना के पास 17 चॉकलेट और अर्चना के पास 9 चॉकलेट हैं, दोनों के पास कुल कितने चॉकलेट हैं? दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो गई, 26 चॉकलेट हो गई। अपना अगला और 10वां क्वेश्चन है कि ये जो संख्या है इसमें 10,000 के स्थान पर कौन सा अंक है? तो हम इधर से पढ़ेंगे, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 पे कौन है, 4 है, तो 4 वाला ऑप्शन सही हो गया। फिर देखिए, यहाँ पे ये संख्या है, तो इसमें अंक 7 का मान होगा, तो यहाँ पे 7 के बाद में देखिए जितने अंक होंगे हमें उतनी 0 लगानी पड़ेगी। तो 7 के बाद में कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो यहाँ पे 5 0 वाला कौन सी संख्या है, 6 वाला ऑप्शन, तो ये सही हो जाएगा। नंबर 12 क्वेश्चन रहेगा 9, 0, 3, 4, 5, 2 और 7 और 6
का उपयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें बनानी है। तो देखो, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे छोटे छोटे 4 अंक हैं, और सबसे छोटे अंक कौन है, 4, 0 है, 2 है, 3 और 4 है, ये सबसे छोटे अंक हैं। और इकाई की तरफ हम सबसे बड़ा लिख देंगे इनमें से, और फिर इस तरफ लिख देंगे। तो 2034 ये संख्या बन रही है 4 अंकों का उपयोग करते हुए सबसे छोटी संख्या। नंबर 13 क्वेश्चन है कि 0, 6, 3 और 5 का उपयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बनाइए, और अंकों को दोहराया भी जा सकता है। तो देखिए, सम संख्या कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, इनमें से सबसे बड़ा और सम अंक कौन सा है, तो 6 है, और अंकों को दोहरा भी सकते हैं। तो और 4 अंकों की बनानी है तो 4 बार 6 को लिख देंगे, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। नंबर 14 क्वेश्चन है कि संख्यांकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इस संख्या के लिए क्या नाम होगा। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 अंक लेते हैं। तो यहाँ पे अपनी हो जाएगी ये 762,854, ठीक है। तो ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, से वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। नंबर 15 क्वेश्चन है कि ये जो संख्या है इसमें 100,000 के स्थान पर कौन सा अंक है। तो देखो, इस तरफ से पढ़ो इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 तक तो 2 है, फिर 100,000 पे कौन सा आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। नंबर 16 प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में सबसे छोटी संख्या को पहचानिए। तो सबसे छोटी संख्या अपनी से वाला ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 17 क्वेश्चन है कि ये जो संख्या है के नाम को भारतीय संख्यांकन पद्धति। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखो पहले इस तरह से पढ़ लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितने लाख, 84,67,632। अपना 18वां क्वेश्चन है कि सही स्थान पर अल्प विराम लगाकर 4,33,50,000 को लिखिए। तो सही स्थान पे अल्प विराम लगाकर अगर हम लिखते हैं 4,33,50,000 को, तो ब वाला ऑप्शन अपना सही रहता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जो मनदीप है एक दिवसीय मैचों में अब तक 9,322 रन बना चुका है और 10,000 रन पूरा करना चाहता है, तो कितने और रनों की उसे ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो, 1,000 में से ये अपन घटा देंगे तो अपना ये आंसर है वो आ जाएगा। तो कितने रन और की ज़रूरत पड़ेगी, 678 रनों की। फिर उसके बाद में है, देखिए लास्ट प्रश्न है कि जो अंक हैं 3, 9, 2 और 4 में प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जाने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना हो जाएगा, 7,083 हो जाएगा, द ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से अपने क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।